हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अर्जुन। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम पेंसिल की प्रैक्टिस के बारे में और इससे करेंगे कुछ स्केचेस। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब भी आप कोई स्केच करते हैं, जब भी आप कोई वर्क करते हैं, तो आपको नहीं पता चलता कि आप पास से कब पकड़ रहे हैं, दूर से पेंसिल को कब पकड़ रहे हैं। ये मेरे पास सॉफ्ट की चारकोल पेंसिल्स हैं, ठीक है? अलग-अलग ब्रांड है, लेकिन ये ब्रांड बताने के लिए मैंने वीडियो नहीं बनाई है। हम ये किसी भी मटेरियल को पहले सीखते हैं। ये एक फर्स्ट क्वेश्चन है, मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, पूछते हैं कि हमें किस तरीके से यूज़ करना है। ये स्केच मेरा ब्यूटीफुल नहीं बन रहा, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम लग रही है। तो ये वही होती है जो हम सोच नहीं पाते। हम वहाँ तक पहुँचते ज़रूर हैं, लेकिन हम जल्दी क्रॉस कर जाते हैं। जैसे मैंने ये फर्स्ट पेंसिल ही उठाऊँगा मैं, राइट? कोई भी चीज़ बनाने से पहले तो पेंसिल ही उठाऊँगा, राइट? तो इरेज़र तो मैं कभी भी यूज़ नहीं करता। ये पेंसिल उठाई और इसको पहले रफली चला के देखो, ये प्रेशर कितना देना चाहिए, कहाँ से पकड़नी चाहिए, किस तरीके से इसको राइटिंग स्टाइल में पकड़ना चाहिए, कब ये पेंसिल डिटेलिंग वाले पॉइंट पे काम करती है, कैसे इसको शेड में यूज़ किया जाता है। ये सीखने वाली चीज़ें हैं, जैसे आप कार, बाइक जो भी चलाते हैं, तो पहले ड्राइव करना सीखते हैं, फिर किसी रोड के ऊपर लेके जाते हैं या फिर उसको रेस में लगाते हैं, राइट? तो ऐसे ही ये हमारे टूल्स जो होते हैं, इनको पहले सीखना ज़रूरी है कि कैसे पकड़ना है, कैसे चलाना है। उसके बाद हम कोई स्केचिंग या फिर कोई पोर्ट्रेट या फिर कोई फिगर ड्राइंग कहीं पे भी यूज़ करते हैं। तो आपका जो स्केच है उसमें ब्यूटी ऑब्वियसली आएगी क्योंकि जो अच्छे से सीखी हुई चीज़ है उससे आप बना रहे हैं, ठीक है? तो ये बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ें हैं, आज हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। करते हैं एक छोटी-सी डेमो। सबसे पहला पार्ट जो होता है, जैसे मैं पेंसिल ये जैसे मैंने बताया आपको, तो इसको किस तरीके से चलाना है, जैसे ये मैं इस तरीके से पेंसिल को पकड़ रहा हूँ, तो डार्क एंड लाइट, लाइट एंड डार्क, ठीक है? पेंसिल चला रहा हूँ। उसके बाद ऊपर से नीचे की तरफ डार्क टू लाइट, लाइट टू डार्क। तो मेरी ये शेडिंग स्टाइल में जा रही है पेंसिल, ठीक है? ये रहता है हमारा शेडिंग स्टाइल या फिर आप जेस्चर स्टाइल बोल सकते हैं, जिससे आप सिर्फ़ एक किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करने से पहले उसका जेस्चर लेते हैं, हल्के प्रेशर से, ठीक है? इस तरीके से आप कुछ भी ड्रॉ करते हैं। उसके बाद आप शेडिंग भी इसी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है? तो ये एक बेसिक सा पॉइंट हो गया। अब हमें जब डिटेलिंग वाला काम करना है, सपोज़ करो मैं किसी टिप पे काम कर रहा हूँ, जैसे आइज़, नोज़, लिप्स ये बनाते हैं, तो इसमें शेडिंग या फिर बहुत डिटेलिंग कैसे करते हैं, तो ये राइटिंग स्टाइल रहता है हमारा। तो उसको आप इस तरीके से, जैसे मैं ये नेम लिख रहा हूँ, ठीक है? ये राइटिंग स्टाइल है। इसी से आप धीरे-धीरे उसकी डिटेलिंग कर सकते हैं। जैसे मैं एजेस बना रहा हूँ, ठीक है? दूर वाली चीज़ों को अच्छे से शार्प से बना रहा हूँ। तो ये होगी इसकी डिटेलिंग, शार्पनेस होगी, ठीक है? जैसे मैं यहाँ पे आइज़ बना रहा हूँ, ठीक है? तो ये आईबॉल हो गया। तो अब क्या है, मैं हल्के-हल्के जो पॉइंट्स हैं, इसी तरीके से ही निकाल पाऊँगा। अब मैं ऐसे तो उसको नहीं निकाल पाऊँगा, ऐसे तो मैं उसको शेड कर सकता हूँ, वो भी हल्की, ठीक है? पास से पकड़ूँगा तो थोड़ा-सा डार्क चलेगा। लेकिन ये शेडिंग स्टाइल है, जेस्चर स्टाइल है। तो ये आपको नॉलेज होनी चाहिए कि कहाँ पे पेंसिल को किस तरीके से यूज़ करना है, ठीक है? जैसे ये मैं आइज़ अभी कंप्लीट कर देता हूँ, ये देखो। तो आपको ये चीज़ें सॉफ्ट नज़र आएँगी। कहीं पे भी आपको कोई हार्डनेस या फिर कोई एज नज़र नहीं आएगा, इस तरीके से, ठीक है? अब ये देखो कितना फ़र्क है पेंसिल चलाने में। आप कई बार क्या करते हैं कि यहीं से ही आप एजेस बनाना शुरू कर देते हैं। जैसे आपने पेंसिल को इस तरीके से पकड़ा, तो ये ऐसे सॉफ्टनेस नहीं आएगी शेडिंग में जितनी ये आई है। जैसे आप इसको सर्कल्स बनाते हैं, तो सर्कल में भी देखो लाइट एंड डार्क टोन्स हैं, ठीक है? उसके बाद इसी तरीके से आप ऊपर से नीचे लाइन को आप ऐसे लगाते हैं, एक स्प्रिंग की तरह, ठीक है? उससे क्या होता है कि आपकी लाइन जो है सॉफ्ट हो जाती है। ऐसे ही आप जब शेडिंग करते हैं, ये देखो पास से डार्क चला रहा हूँ मैं, धीरे-धीरे प्रेशर कम दे रहा हूँ, ठीक है? बहुत ही फास्टली। तो ऐसे लाइट चलाऊँगा पहले, फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे इसको डार्क में लेके जाऊँगा। तो ये हमारी जो होती है वो शेडिंग स्टाइल बन जाता है। जैसे यहाँ पे मैंने प्रेशर दिया, उसके बाद धीरे-धीरे इसको उठाया, ठीक है? तो ऐसे ही किसी भी तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। कहीं पे भी आपको ये एज नज़र नहीं आएगी। जैसे मैं ये लगा रहा हूँ, ये एजेस बन रही हैं, तो यहाँ पे एजेस नहीं बन रही।
पेंसिल को सॉफ्ट तरीके से स्ट्रोक्स लगाना सीखो, ठीक है? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो ये जो मैं आपको पेंसिल की प्रैक्टिस बता रहा हूँ, यही चीज़ है मेन जो कि हमारे स्केच में ब्यूटी लेके आएगी और यही हमारे हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप इस तरीके से डेली अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, तो बाद में स्केच करेंगे, आप देखेंगे आपके स्केच में वो टिक, 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 टिक जो लाइन लगती है, वो एक ही स्ट्रोक में बड़े अच्छे से आप हैंडल कर सकते हैं, अच्छे से उसको चला सकते हैं। करते हैं कोई स्केच इससे। तो ये रेफ़रेंस मैंने काफ़ी टाइम से रखी थी, पिंटरेस्ट ऐप से ली थी और इसको देखो पहले इस तरीके से पेंसिल पकड़ के इसका जेस्चर बनाएँगे, ठीक है? तो स्टार्टिंग करते हैं हम आइज़ से, आइज़ यहाँ पे लाइनिंग खींच रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे अभी इसके हेयर आएँगे, तो उसी तरीके से ही ड्रॉ कर रहा हूँ। फिर यहाँ पे है इसके आईब्रो, ठीक है? और नोज़ यहाँ पे है, बहुत ही प्यारा-सा नोज़ है। यहाँ पे आईज़ तो दोनों साइड हल्की-हल्की पहले लाइनें लेनी है। ठीक है? अब पोर्ट्रेट बनाना तो नहीं सिखा रहा हूँ मैं, एक्चुअली मैं आपको बता रहा हूँ कि पेंसिल किस तरीके से चलाते हैं, राइट? कहाँ पे कैसे यूज़ होती है और कुछ स्केचेस भी साथ-साथ कर रहे हैं। तो इससे ये होता है कि आपकी प्रैक्टिस में बहुत सारी चीज़ों में चेंज आता है। जैसे अभी नोज़ है, तो नोज़ को अभी हमने उसी तरीके से ही ड्रॉ करना है, ठीक है? पेंसिल को राइटिंग स्टाइल में नहीं लेके आना। वो होता है डिटेलिंग वाला पॉइंट, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो अगर आप पेंसिल की प्रैक्टिस पहले की हुई है, तो ये वाली चीज़ें आपको ज़रूर समझ में आ जाएँगी और आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। जैसे हल्के से प्रेशर से ही ये चीज़ें मैं क्लियर कर रहा हूँ। तो इसी तरीके से आगे जाते हैं। यहाँ पे आईब्रो, ठीक है? ये वाला आईब्रो इस साइड हेयर्स में आ गया और अभी देखो आईज़ के आई बॉल हमने बनाए नहीं। सिंपली उसको मैंने एक जेस्चर बनाया, ठीक है? तो नोज़ की हल्की-सी शैडो यहाँ पे दिखाएँगे इस तरीके से और इस साइड भी शैडो आ रही है हल्की-सी, ये। तो इसको भी इस हल्के से तरीके से ड्रॉ करेंगे। तो अब देखो जो बाकी की चीज़ें हैं हल्की-हल्की डिटेलिंग में आ जाती हैं, लेकिन पहले हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। स्टार्टिंग में आपको यही जेस्चर लेना है। मैंने आई से स्टार्ट करके नोज़ तक पहुँचा हूँ, ठीक है? उसके बाद हम आ जाते हैं चिक्स पे क्योंकि नोज़ की जो दूरी है, वहाँ से पता चल रहा है कि ये चिक्स यहाँ पे आ रही है। और कुछ भी देखो लूमीज़ मेथड ये सारी चीज़ें आप छोड़ दो एक बार क्योंकि वो सारी मेथड सोचने में लग जाती है सारी एनर्जी कि कैसे हम सीखें। आपको ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए कि ये वाला पॉइंट इस साइड आ रहा है, ये लिप्स हैं तो थोड़े से टिल्ट हैं क्योंकि ये हल्का-सा साइड पोज़ है और उसी तरीके से हम इसको ड्रॉ कर पा रहे हैं। तो हल्का-सा शैडो को फ़ॉलो करते हुए हम ये चीज़ कर पा रहे हैं। ये हल्के से डार्क हैं लिप्स, ठीक है? यहाँ पे देखो राइटिंग स्टाइल है तो हल्का-सा जहाँ पे एजेस बन रहे हैं कुछ, वहाँ पे इस तरीके से काम कर सकते हैं। अब ये लिप्स इस साइड है नोज़ के हल्के से क्योंकि फेस को हल्का-सा टिल्ट दिखाया गया है और यहाँ पे है लिप्स वाली लाइनिंग और लिप्स की वैल्यू थोड़ी-सी डार्क है, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ भी डार्क नहीं कर रहा हूँ अभी, सिर्फ़ उसको ड्रॉ करके छोड़ देते हैं। मैं आपको शेडिंग बताऊँगा कि किस तरीके से फिर होती है, ठीक है? यहाँ तक आ गई चिन। अब हमारा जॉ लाइन है तो इस तरीके से, ठीक है? इतना सा रख सकते हैं। यहाँ पे भी हल्की-सी शेडिंग है, ये चिक्स यहाँ पे इस साइड आती है, यहाँ तक। फिर ये हेयर है, यहाँ से आई से बाहर की तरफ जा रहे हैं, राइट? फिर इस साइड भी आ रहे हैं और यहाँ से फिर ये कपड़ा, ठीक है? कोई भी आप बहुत ज़्यादा शार्प लाइन नहीं लगा रहे हैं, बहुत ही हल्की-हल्की लाइनों से काम कर रहा हूँ मैं। तो उससे हमें क्लियर हो जाता है कि हमारी जो लाइनें हैं वो किस साइड आ रही हैं, किस साइड कौन-सी चीज़ बन रही है, ठीक है? और यहाँ पे भी एक झुमका-सा लगा हुआ है, हम हल्का-सा इफ़ेक्ट दिखा सकते हैं। ठीक है। पेंसिल को करीब से पकड़ेंगे तो प्रेशर दे सकते हैं, जैसे ये मैंने पकड़ा हुआ थोड़ा-सा इस तरीके से और फिर हम प्रेशर देते हैं, तो वहाँ पे हमें डार्क की ज़रूरत रहती है, इसलिए हम पास से पकड़नी पड़ती है पेंसिल। नहीं तो हम बहुत दूर से पेंसिल पकड़ के उसकी लाइनिंग कर सकते हैं, ठीक है? तो ये है टेक्निक पहले
उसका जेस्चर लेने की, ठीक है? और उसके बाद हम बात करते हैं शेडिंग की। तो इसको हल्का-सा अगर हम क्लियर करेंगे, देखो, अब ये इसी तरीके से मुझे पेंसिल को पकड़ना है। ऐसे पकड़ूँगा तो ये लाइनें हार्ड लगेंगी। इसी तरीके से पकड़ना है और फिर हमें करनी है आईज़ की ड्राइंग कंप्लीट। इस तरीके से आईबॉल को सेट करना है। दोनों साइड मैंने सेम काम किया है और फिर उसको धीरे से शेडिंग, ठीक है? इसी तरीके से, राइट? अभी आईबॉल है, हल्का-सा बड़ा करना है इसको, इस तरीके से। इसको भी थोड़ा-सा हम बड़ा कर सकते हैं, राइट? अब ये देखो शेडिंग वाले स्टाइल में ही ये चीज़ करनी है, तो धीरे-धीरे इस तरीके से। और फिर इसकी पलकें जो हैं, यहाँ पे आ रही हैं। आई ब्रो यहाँ पे और यहाँ पे आई लैशेस हल्के से दिख रहे हैं, इस तरीके से। और अब ये देखो छोटा सा फेस है, तो मैं यहाँ पे राइटिंग स्टाइल में पेंसिल को पकड़ के यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है? अब जैसे ही मैं कोई बोल्ड स्ट्रोक दूंगा तो इस तरीके से पकड़ूंगा। जैसे आउटलाइन है, तो आउटलाइन को हम सॉफ्ट भी दिखाना है, तो इस तरीके से। यहाँ पे शेडिंग है, शेडिंग को भी हल्के से इसी तरीके से रख सकते हैं, ऐसे। तो बहुत ही आसान है, इस तरीके से काम करके देखो, मज़ा आ जाएगा स्केच बना के। आप रैपिड स्केचिंग या फिर कोई भी स्केचिंग करते हैं, उसमें आपको स्टार्टिंग में ये देखा जाता है कि आपके प्रोपोर्शन सेट हैं। जैसे मैंने ये ड्राइंग की तो आपको पता चल गया होगा कि मैं किस तरीके से ड्राइंग करता हूँ और फ्री हैंड किस तरीके से परफेक्ट स्केच किया जा सकता है। अब अगर हम टाइम लगा के करेंगे तो इसकी और ज़्यादा डिटेलिंग या फिर हम करेक्टर कर सकते हैं, राइट? लेकिन जैसे हम 5-7 मिनट में स्केच करते हैं, तो ये बेटर तरीका है आपकी स्केचिंग को हैंडल करने का, इसी तरीके से। नोज़ की जो शेड है वो हल्की सी यहाँ पे टिल्ट है और अभी यहाँ पे उसको डिटेलफुल करना है, तो थोड़ा-सा पास से पकड़ेंगे, इस तरीके से, ठीक है? इस साइड भी हल्का-सा दिखाई दे रहा है डिटेल। और शैडो है, काफ़ी डार्क है, इस तरीके से। लिप्स भी, राइट? आप इस तरीके से शेड कर सकते हैं। अभी देखो जहाँ पे है तो हल्का-सा डार्क है, मैं इसको ऐसे करूँगा। यहाँ पे भी ये डार्क में है, आइस इसी तरीके से करेंगे और ये वाला पॉइंट भी डार्क है। और अभी देखो ये शेडिंग वाला पॉइंट है यहाँ पे, तो शेडिंग इस तरीके से रख सकते हैं। इस साइड आ रहा है, तो ये तरीका है शेडिंग करने का। अभी देखो डिटेलिंग है, तो मैंने पास से पेंसिल पकड़ा, तो अब इस तरीके से, राइट? तो यहाँ पे है शेडिंग थोड़ी सी। मैं बहुत ज़्यादा वर्क नहीं कर रहा हूँ, फिर भी इसको क्लियर करेंगे कि किस तरीके से होगा, राइट? ऐसे। तो अब हेयर है, तो हेयर को बोल्ड स्ट्रोक में रख सकते हैं। थोड़ा-सा पास को पकड़ेंगे पेंसिल को और यहाँ पे स्ट्रोक्स लगाने हैं। जैसे वहाँ पे दिख रहे हैं, वैसे तो आप स्ट्रोक्स नहीं दे सकते क्योंकि वहाँ पे ब्रश यूज़ किया गया है, यहाँ पे हम पेंसिल को यूज़ कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अपने स्टाइल के अंदर वो स्ट्रोक्स इस तरीके से शो कर सकते हैं हल्के से, ताकि हमें पता चले कि हमने
क्या वर्क किया है। हल्का सा यहाँ पे लाइट छोड़ेंगे हाइलाइट्स दिखाने के लिए, इस तरीके से। ऐसे इसी तरीके से हल्की सी शेड है वहाँ पे, तो हेयर्स को इस तरीके से ही दिखाएंगे स्ट्रोक्स में ही। यहाँ पे वर्क करना है थोड़ा सा कान के ऊपर। कान को हमने हेयर्स में छुपा हुआ दिखाया, तो इसी तरीके से दिखाएंगे। राइट, तो ये है थोड़ी सी डिटेल वाला वर्क। यहाँ पे हम ऐसे करके ये चीज़ बना सकते हैं। शेडिंग वाले पॉइंट्स के ऊपर तिरछी पेंसिल को पकड़ना है। मैं ये बहुत ही फास्ट कर रहा हूँ, आप बड़े आराम से करेंगे तो बहुत अच्छी चीज़ें निकल के आएंगी। ठीक है, यहाँ पे कुछ फोल्ड हैं। तो ये देखो, कहीं पे भी आप किसी तरीके से पेंसिल को चला सकते हैं, लेकिन एक पॉसिबिलिटी ये रहती है यहाँ पे कि आपकी पेंसिल के जो स्ट्रोक है वो बहुत बोल्ड होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, और आपकी स्टडी होनी चाहिए, तो हैंडल हो जाता है हर एक स्केच। ठीक है, ये देखो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही कम वर्क करके हमने किया है और बहुत ही आसान तरीके से किया है। ये चीज़ होनी चाहिए, आपकी स्टडी होनी चाहिए पेंसिल चलाने के लिए। आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, जो भी आप मटेरियल यूज़ कर रहे हैं उसको चला के देखो कि वो कैसे काम करता है। तो यही एक पहचान होती है आर्ट वर्क की, कि आप कैसे काम कर रहे हैं। ये स्किल के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टिप्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जो चीज़ें हम छोड़ देते हैं वहीं से ही शुरू करो। अब ये देखो डिटेलिंग वाला पॉइंट है, जैसे मैंने आईज़ की डिटेलिंग बताई थी, तो यहाँ पे हम डिटेलिंग कर सकते हैं, आई लैशेस दे सकते हैं डिटेलिंग में। ठीक है, बाकी सारे सॉफ्ट है स्केच, इसमें ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। तो हल्की हल्की डिटेलिंग है, हम ऐसे कर सकते हैं। राइट, नीचे वाले भी आई लैशेस हल्के से दिखते हैं। मैं आई लैशेस बहुत कम लगाता हूँ क्योंकि मुझे डुप्लीकेट सी लगती है, कि अगर हम दूर से किसी को देख रहे हैं तो वहाँ पे ये आई लैशेस नहीं नज़र आते, लेकिन फिर भी यहाँ पे थोड़े से शो किए गए हैं, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ। राइट, तो ये हल्का सा डार्क वैल्यू में है, मैं ज़्यादा काम नहीं कर रहा हूँ। तो शेडिंग करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए ये कोशिश करो कि इस तरीके से आप काम कर सके, बहुत आसान तरीके से। ये बहुत ही सिंपल सा तरीका है पेंसिल को यूज़ करने का और टेक्निक्स यूज़ करने का। मैं आपको क्लोजअप दिखाता हूँ, देखो स्ट्रोक्स। राइट, तो ये था स्केचिंग करने का तरीका, किसी पेंसिल को यूज़ करने का तरीका। कोई भी मटेरियल हो चाहे, इसी तरीके से पहले मटेरियल के बारे में नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।